Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Amreen Khan and you can call me Amy. So guys, मैं आ गई हूँ आज एक न्यू स्टोरी के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सुनाऊंगी आपको स्टोरीज और मेरे चैनल पे एक स्टोरी और अपलोड है, आप वो भी जाकर सुन सकते हैं जो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। सो आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक शानदार मुकम्मल नॉवेल जिसका नाम है हमने दिल को रोका था, जिसे लिखा है मरियम अजीज जी ने। आई होप कि आपको पसंद आएगी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी, जैसे किसी ने उंगली से बजाया हो। उसने मूंदी मूंदी आंखों से वॉल क्लॉक को देखा और बुरा सा मुंह बनाकर फिर कंबल मुंह पर ले लिया। धड़ धड़ की आवाज तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली। अब दरवाजा पीटा जा रहा था। क्या तकलीफ है? उसने दहाड़ कर पूछा। बाजी अब उठ जाए, ताई जी गुस्सा कर रही है। हबीबा की आवाज पर उसने दांत पीसे और जमाई रोककर अंगड़ाई ली। बाजी, उसकी खामोशी पर बाहर से फिर पुकार पड़ी थी। मर नहीं गई, जिंदा हूँ। एक संडे के दिन भी सोना नसीब नहीं होता, उसने ऊंची आवाज में जवाब दिया और बड़बड़ाते हुए बिस्तर छोड़ दिया। तौलिए से मुंह साफ करती हुई वह बड़े कमरे में दाखिल हुई और अब्बू को वहां देखकर उसने मुस्कुराकर सलाम किया। आज बड़ी जल्दी उठ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए घड़ी को देखा जो 9 बजा रही थी। उठी नहीं, उठाई गई हूँ। वह गीले तौलियों को साफ सोफे पर डालकर उनके करीब बैठ गई। वह जी, अम्मी ने हबीबा नामी जल्लाद मेरे पीछे लगाया हुआ है। उसके होते हुए आप उम्मीद रखते हैं कि मैं सुकून का सांस ले सकूंगी? वह गुस्से से बोली। जब ही कहीं से हबीबा टपक पड़ी। मेरा क्या कसूर है? ताई जी ने कहा था। उसकी रोनी सूरत देखकर उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि हबीबा के पीछे अम्मी का चेहरा देखकर मुंह बंद कर लिया। उसे क्या कहती हो? मुझसे बात करो। तुम्हें पता नहीं उसको बुखार है, फिर भी वह मेरे साथ काम में लगी है। 9 बजे तक बिस्तर तोड़ती रहती हो। मेरा बिस्तर तो सही सलामत है। उसने धीमी आवाज में पास बैठे अब्बू को इत्तला पहुंचाई। बाप के साथ क्या खुसर खुसर कर रहे हो? मुझसे बात करो। अम्मी ने माथे पर बल डालकर बाप बेटी को घूरा। अब अगर आपने मुझे डांट लिया हो तो मैं नाश्ता कर लूं। वह उठकर किचन की तरफ बढ़ी। ईशा, पालक लेकर बरामदे में आ जाना। जी अच्छा। वह गुनगुनाते हुए मग में दूध डालने लगी। यह तौलिया यहाँ किसने रखा? या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? बाहर से आती अम्मी की तेज आवाज पर उसने एकदम जबान दांतों तले दबाकर अपने सिर पर हाथ मारा था। सो गाइज, ये कहानी अभी स्टार्ट हुई है, जिसमें एक रोल है जो कि ईशा एक लड़की का नाम है और हबीबा आई थिंक वो उसकी छोटी बहन है। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। मौसम अच्छा हो रहा था, लेकिन अच्छा मौसम भी उसकी तबीयत के बोझलपन को दूर नहीं कर सका। उसने सर झुकाते हुए हाथ में पकड़े हुए पानी के पाइप को छोड़ दिया। पाइप से निकलने वाली पानी की धार तेजी से सहन को भिगोने लगी। ईशा, अब्बू के पुकारने पर वह कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हो गई। पाइप बंद करके अंदर आ गई। क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, बस गमलों में पानी डाल रही थी। आप बोर हो रहे हैं? उसने सोई हुई अम्मी को देखते हुए पूछा। कुछ कुछ, उसने दांतों में मुस्कुराकर खड़ी हो गई। अब कहाँ जा रही हो? रात के लिए कुछ बनाने और आपके लिए चाय भी ले आती हूँ। अच्छा सुनो, वहाब को भी फोन कर देना, 2 दिन हो गए आया ही नहीं। वह सर हिलाकर किचन में आ गई। वहाब को फोन करती है मेरी जूती। वहाब को अच्छा। उसने बड़बड़ाते हुए प्रेशर कुकर का ढक्कन जोर से बंद किया। उसी वक्त बाहर बजती बैल पर उसका पारा चढ़ गया। बाइक बंद होने की आवाज से वह पहचान गई थी कि कौन है। चेहरे पर संजीदगी चढ़ाकर दरवाजा खोला और एक नजर उस पर डालकर वापस मुड़ गई। चंद लम्हे बाद मुस्कुराते हुए वह चाय के पानी में एक और कप का इजाफा कर रही थी। सारी बेजारी एकदम उड़नछू हो गई थी। जब वह चाय लेकर अंदर आई तो मंजूर साहब हंस रहे थे और फरहत, जो दोपहर से जोड़ों के दर से निढाल लेटी थी, चौकस बैठी थी। और यह यकीनन आने वाली हस्ती का कमाल था। चाय रखकर वह वापस किचन में आ गई। जानती थी वह जरूर पीछे आएगा। कुछ देर बाद चाय का कप थामे वहाब को किचन में दाखिल होते देखकर उसने रुख मोड़कर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। हबीबा नजर नहीं आ रही। उसे मुसलसल खामोश देखकर वहाब ने पूछा। उसे बुखार था, सो रही है, इसीलिए तुमने किचन को रौनक बख्शी हुई है। वह मुस्कुराकर बोला। चाचू समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे फोन पर आया हूँ। हाँ, वह अब्बू ने कहा था, पर मुझे याद नहीं रहा। ईशा के लापरवाह अंदाज पर वह तिलमिलाकर बोला। याद नहीं रहा? कुछ देर खामोशी रही। क्या तुम्हें वाकई मेरी गैर मौजूदगी महसूस नहीं हुई? ईशा खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ईशा। झगड़ा तुमने शुरू किया था, लेकिन बात को तुमने बढ़ाया था। वह फौरन बोला। मैंने बढ़ाया था? ईशा ने गुस्से से अपनी तरफ इशारा किया। 2 दिन से ना आकर तुम बात को बढ़ा रहे हो। तुम मुझे फोन कर सकती थी। मैं क्यों फोन करती? नाराज तुम हुए थे, मैं नहीं। तुम्हारे नजदीक मेरी बात की कोई अहमियत नहीं होती। ईशा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। कब मैंने तुम्हारी बात को अहमियत नहीं दी? लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जिनमें मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। मैं किसी नहीं हूँ वहाब, तुम्हारी मंगेतर हूँ। तुम्हारी जिंदगी के हर मामले से मेरा गहरा ताल्लुक है। फिर मैं क्या तुम्हें किसी बात का मशवरा नहीं दे सकती? उसने तड़प कर कहा। ओके,
सो वहाब जो लड़का आया था वह ईशा का मंगेतर था और उनकी किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, जो कि वहाब ईशा की बात नहीं सुन रहा था। ठीक है, प्लीज ईशा, तुम हर बात को दिल पर क्यों लेती हो? वह झुंझलाकर बोला, क्योंकि जिससे मोहब्बत की जाए वह किसी नहीं होता, पहले मोहब्बत होती है फिर कुछ और, जबकि तुम मैं से ही बाहर नहीं निकलते। हम जब भी इस टॉपिक पर बात करते हैं बात उलझ जाती है, सो फॉरगेट इट। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। उसने मुस्कुराने पर ईशा ने सर झुकाकर गहरा सांस लिया। वह झुककर उसकी आंखों में देखने की कोशिश करने लगा तो वह भी मुस्कुरा दी। अच्छा, अब नाराज तो नहीं? तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह है? ओ मेरे खुदा! वहाब ने अपना सर पकड़ लिया तो वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन इससे पहले ही वह दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया। पहले बताओ, नाराज तो नहीं? हटो वहाब, मुझे बाहर जाना है। उसने झुंझलाकर उसके लंबे चौड़े कद को देखा। पहले बताओ। वह अब भी अपनी बात पर अड़ा था। हमेशा अपनी मनवाते हो, हटो पीछे, नहीं हो नाराज। वह उसे धकेल कर बाहर निकल आई। ओके, तो जो वहाब कैरेक्टर जो भी कहानी में ऐड हुआ है वो ईशा का मंगेतर है। ठीक है। हबीबा, ईशा की आवाज पर उसने बमुश्किल अपनी जलती हुई आंखें खोली। उठो, थोड़ा सा खा लो। बाजी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। उसने मना किया। दिल नहीं चाह रहा, फिर भी खाना है। ईशा ने उसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती उसे उठाया तो उसने बुरा सा मुंह बनाकर प्लेट ईशा के हाथ से ले ली। थक गई है? हबीबा ने उसे अपना बाजू दबाते देखकर पूछा। थोड़ा सा। आपने मेरे लिए अलग से खाना क्यों बनाया? उसने खिचड़ी का एक चमचा मुंह में डालने से पहले ईशा को देखा। भैया, बीमार बंदे को इतना प्रोटोकॉल देना पड़ता है? ईशा मुस्कुराते हुए उसके करीब ही लेट गई। एकदम हबीबा की आंखों से आंसू आ गए। क्या हुआ हबीबा, तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? उसे रोता देखकर वह एकदम उठकर बैठ गई। उसके माथे पर हाथ रखा। बाजी, मेरी वजह से आप यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही। मैं जानती हूँ आपको इतना काम करने की आदत नहीं, लेकिन आप सुबह से काम कर रही है। हबीबा ने भीगी नजरों से ईशा को देखा। आज सुबह से मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरी इतनी औकात नहीं कि आप मेरे लिए बार बार खाना लेकर आए। मैं तो पहले ही आप पर बोझ हूँ। ईशा कोई जवाब दिए बगैर खड़ी हो गई। हबीबा ने उसका हाथ थाम लिया। बाजी में शट अप हबीबा। ईशा ने सख्ती से उसकी बात काटी। लगता है बुखार तुम्हारे दिमाग को चढ़ गया है, इसलिए ऑल फॉल बक रहे हो। मेरे आने तक तुम्हारी प्लेट खाली होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। किचन में आकर वह हबीबा के बारे में सोचने लगी। उसे अच्छी तरह याद था, वह उन दिनों मैट्रिक में थी जब मंजूर साहब हबीबा को लेकर आए थे। उसके माँ बाप और भाई का किसी खानदानी झगड़े में कत्ल कर दिया गया था। सिर्फ वही बची थी और कोई भी इस यतीम की सरपरस्ती को तैयार नहीं था। हबीबा के वालिद मंजूर साहब के कजिन थे। ईशा, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम्हारा कोई भाई या बहन नहीं। देखो, मैं तुम्हारी बहन लेकर आया हूँ। मंजूर साहब की चहकती आवाज पर उसने उनके पहलू में खड़ी खुद से 4 साल छोटी उस लड़की को देखा, जो सहमी हुई नजरों से कभी फरहत को और कभी उसे देख रही थी। ईशा मुस्कुराकर आगे बढ़ी और उसे साथ लगा लिया। और आज 5 साल गुजरने के बाद उसे सिर्फ इतना याद था कि हबीबा उसकी बहन है। उसने गहरा सांस लेकर उबलते हुए दूध को देखा और चूल्हा बंद कर दिया। ओके, सो जो हबीबा थी उसकी फैमिली में मतलब कत्ल कर दिया गया था किसी झगड़े में, तो वो ही बची थी। सो ईशा के जो फादर थे मंजूर साहब, वो उसे अपने साथ ले आए थे क्योंकि ईशा की कोई बहन और भाई नहीं था। ठीक है। हेलो। अजनबी आवाज पर ईशा का चलता हुआ हाथ रुक गया। उसने सर उठाकर देखा जहां एक लड़की मुस्कुराती आंखें लिए उसे देख रही थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? लड़की ने ईशा के करीब इशारा किया। श्योर, व्हाई नॉट, ईशा ने कहा और फाइल पर कलम दौड़ाने लगी। मेरा नाम सुमैया है। सुमैया नहीं, आपकी क्लास फेलो हूँ। मैं ईशा मंजूर हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सुमैया मुस्कुराकर बोली। सेम टू यू, उसने भी कहा। असल में हम इसी साल यहाँ शिफ्ट हुए हैं। कुछ दिन पहले मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, तब कोई क्लास नहीं हो रही थी। आज 1 हफ्ते बाद आई हूँ तो काफी लेक्चर्स मिस हो गए हैं। क्या आप मुझे अपने नोट्स दे सकती है? ईशा ने बड़ी मुश्किल से किसी नागवारी को चेहरे पर आने से रोका और फिर शायरी के अहम नुक्ते समझाते हुए उसने अचानक उसका चेहरा देखा, जो बाई हथेली पर चेहरा टिकाए बहुत गौर से उसका चेहरा देख रही थी। लगता है आपको और समझने की जरूरत नहीं। ईशा के चेहरे पर तनाव आ गया था। सुमैया ने गड़बड़ाकर चीजें समेटी ईशा को देखा। ईशा, आप नाराज हो गई है? सुमैया ने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा, जबकि ईशा उसके फिदा होने वाले अंदाज पर हैरान होकर उसे देखने लगी। आपकी कोई दोस्त नहीं? उसके बेतुके सवाल पर ईशा ने गहरा सांस लेकर सर नहीं में हिलाया। क्यों? कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वह बेध्यानी से बोली। लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी चीज है, इसका एहसास मैं आपको दिला सकती हूँ। मुझसे दोस्ती करेगी? उसने अचानक हाथ बढ़ाते हुए कहा। ईशा ने एक लम्हे को उसका चेहरा देखा जहाँ बहुत नरमी थी। यकीन करो, मैं बहुत अच्छी दोस्त साबित होंगी और जब तक तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। वह सारे तकल्लुफ की दीवार पल भर में गिराकर उसे धमकाने लगी तो ईशा एकदम मुस्कुरा दी। हाउ स्वीट, सुमैया ने उसका गाल छुआ। उसके अंदाज पर ईशा झेप कर मुस्कुरा दी। चलो, क्लास शुरू होने वाली है। वह मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने लगी। उसकी आज तक किसी से बहुत गहरी दोस्ती नहीं हुई थी,
लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ उसे यकीन होने लगा था कि दोस्ती जैसा रिश्ता और कहीं नहीं। सो गाइज, ईशा की मुलाकात एक लड़की से हुई थी उसकी यूनिवर्सिटी में, सुमैया। और सुमैया बहुत ही बेतकल्लुफ़ मिजाज वाली लड़की थी। मतलब ईशा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, लेकिन उसने ईशा को इम्प्रेस कर दिया और वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। ओके, इतनी मुरव्वत भी कोई अच्छी चीज नहीं होती। सामने बैठे बच्चे को घूरते हुए उसने खुद से कहा और गहरा सांस लेकर सजे सजाए कमरे का 8वीं दफा जायजा लेने लगी। यह खूबसूरत कमरा एक मशहूर स्कूल का हिस्सा था और वह इस वक्त प्रिंसिपल की सीट पर विराजमान थी और इस सीट पर उसे बिठाने का सारा क्रेडिट मुनव्वर अंकल को जाता था, जो उसके अब्बू के गहरे दोस्त थे। स्कूल को शुरू हुए 1 साल ही हुआ था, लेकिन अच्छी शोहरत और मैनेजमेंट की वजह से जल्दी बहुत मशहूर हो गया था। आजकल एडमिशन का सिलसिला चल रहा था और अंकल का अपने किसी रिश्तेदार की डेथ के सिलसिले में जाना जरूरी था। स्टाफ पर उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दिन के लिए उसकी खिदमत हासिल करने का सोचा था। एक बार पहले भी वह बड़ी खुशी खुशी गई थी, लेकिन इतनी तादाद में छोटे बच्चे और उनकी तेज चीखें सुनकर अपने आइंदा जाने से तौबा कर ली थी। लेकिन कल अंकल की परेशान सूरत देखकर हाँ कर बैठी थी। ओके, सो वो जो स्कूल था वो उसके फादर के अंकल का स्कूल था। सोचा था कौन सा बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ नजर ही रखनी है, मगर नजर रखना भी उसे काफी भारी पड़ा था। उकता कर वह खड़ी हो गई। मिस नगीन, मैं भी आती हूँ। वह मिस नगीन के सर हिलाने पर सीधे लॉन में आ गई। उसने चेहरा आसमान की तरफ उठाकर आंखें बंद कर ली और फजा की ठंडक महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए आंखें खोल दी और अमरूद के पेड़ के पास खड़ी होकर उसका जायजा लेने लगी। फिर हाथ बढ़ाकर अमरूद तोड़ने की कोशिश करने लगी। अमरूद तो न मिला, लेकिन पैर मुड़ने पर वह झटके से नीचे जरूर गिरी थी। कपड़ों को झाड़कर उसने सर उठाया तो साकित रह गई। गेट के पास एक बेहद स्मार्ट सा सूटेड बूटेड शख्स मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे ही देख रहा था। शर्म से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वह झटके से मुड़ी और ऑफिस की तरफ भागी। मिस नगीन, और कितनी देर है? उसने अंदर आते ही पूछा। बस मैम, 1-2 और लोग हैं। ठीक है, आप थक गई होगी, मैं देखती हूँ। सामने बैठे बच्चे से जल्दी जल्दी 2-3 सवाल पूछकर उसने एडमिशन दे दिया और बच्चों की मम्मा, जो बच्चे की परफॉर्मेंस देखकर नाउम्मीद हो चुकी थी, खिल उठी। वह नेक्स्ट कहकर अपने हाथों को देखने लगी जहां जलन हो रही थी। अंदर दाखिल होने वाले गोल मटोल बच्चे को देखकर वह मुस्कुराई। उसके साथ आने वाले शख्स को उसने बैठने को कहा था। आपका नाम? उसने बेहद नरमी से बच्चे से पूछा। शेरदिल। वह बड़े फक्र से बोला था। वह मुस्कुरा कर शख्स की तरफ मुड़ी। आप इनके वफादर हैं? जी नहीं मामू। मैं कम इन। उसने सर उठाकर देखा। इजाजत मांगने वाली शख्सियत को देखकर वह हैरान हुए। उसके मुस्कुराते होठ भिज गए, जबकि सामने बैठा शख्स हैरान होकर उठ खड़ा हुआ। तुम तो जाने वाले थे। सामने खड़े शख्स ने दूसरे की बात को नजरअंदाज करके फिर हैरत से इजाजत मांगी। जी हाँ, वह संभाल कर बोली। यह मेरा फ्रेंड है। बच्चे के मामू ने आने वाले का इंट्रोडक्शन करवाया। उसने मिस नगीन को आवाज दी, जो अगले लम्हे ही कमरे में मौजूद थी। उसने हाथ के इशारे से बच्चे की तरफ इशारा किया। मिस नगीन के सवालों के दौरान खुद को लापरवाह जाहिर करने के लिए उसने रजिस्टर खोल लिया। कुछ देर बाद उसने चोर निगाहों से सामने देखा। वह मुस्कुराहट सजाए चेहरे पर उसे ही देख रहा था। ईशा के चेहरे का रंग बदला। उसने सुलग कर फिर नजर रजिस्टर पर गाड़ ली। ठीक है, आप पेमेंट करके एडमिशन कार्ड ले लें। एक्चुअली क्या हुआ था, ईशा जो है वो अमरूद तोड़ने के लिए मतलब जो ट्राई कर रही थी, जब उसका पैर फिसला था तो जिस बंदे ने उसे देखा था वो वही बंदा था जो अंदर आया था एडमिशन के लिए। सो इस वजह से तो गुस्सा आ रहा था जी। मिस नगीन के कहने पर उसे सुकून का सांस लिया। मुनव्वर अंकल के ड्राइवर ने उसे छोड़ने जाना था। उसके आते ही वह उठ खड़ी हुई। एक्सक्यूज मी। उसके कदम रुक गए, लेकिन पीछे खड़े शख्स को देखकर उसे अपने रुकने का अफसोस हुआ। आप इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं? बहरहाल उस शख्स की तरह उसकी आवाज भी खूबसूरत थी। उसने दिल ही दिल में इकरार किया था। प्रिंसिपल का नाम मुनव्वर इदरीस है। आप? वह शौक भरी नजरों से उसे देखने लगा। मैं कुछ नहीं हूँ, वह जवाब देकर तेजी से आगे बढ़ी। गेट से निकलने से पहले उसने मुड़कर देखा। वह मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ रहा था। वह झुंझुलाती हुई गाड़ी में बैठ गई। ओके, सच ईशा, मैं सारी रात तो सो नहीं सकी। जब थोड़ी देर के लिए आंख लगती थी, नोट्स आंखों के आगे लहराने लगते। मेरी वजह से भाई भी कितनी देर जागते रहे। तुम्हारी कैसी तैयारी है? 15 मिनट नॉन स्टॉप बोलने के बाद सुमैया को उसकी तैयारी का ख्याल आया। जब आई थी तो कतई अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर लगता है मेरी तैयारी अच्छी है। ईशा ने उसकी घबराई हुई शक्ल से नजरें हटाकर दोबारा नोट्स पर दौड़ना शुरू कर दी। ओ माय गॉड! सुमैया की चीख पर वह डर कर उछल गई। ईशा, मेरी रोल नंबर स्लिप तो घर पर ही रह गई। सुमैया की रूंधी आवाज पर उसका दिल चाहा कोई चीज उसके सर पर दे मारे। अब क्या करूं? वह घबरा कर खड़ी हो गई तो ईशा ने घड़ी की तरफ देखा। पेपर शुरू होने में अभी भी 40 मिनट थे। ईशा, प्लीज मेरे साथ घर चलोगी? सुमैया के गिड़गिड़ाने पर वह गड़बड़ा कर रह गई। प्लीज यार। सुमैया की आंखों में आंसू देखकर उसने हामी भर ली। ओके,
सुमैया और ईशा का एग्ज़ाम था और सुमैया की जो रोल नंबर स्लिप थी वो घर रह गई थी। सुमैया बोल रही थी कि वो ईशा को कि वो उसके साथ उसके घर चले। ठीक है। ऑटो एक महल नुमा घर के आगे रुका। उन्हें देखते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। वह ट्रांस की सूरत में चलती हुई सुमैया के पीछे आई, जो भागकर अंदर चली गई थी, जबकि वह हैरान सी होकर सामने से दूर तक फैले खूबसूरत लॉन को देखने लगी। हर तरफ फूल ही फूल थे। वह सर उठाकर शानदार महलनुमा घर को देखने लगी कि वह आ गई। ईशा चलो, मिल गई। वह चौकी तो उसे गेट की तरफ भागते देखकर उसने भी दौड़ लगा दी। और फिर कितने दिन तक उसका दिमाग खुल जा रहा। अब भी उसका इरादा पढ़ने का था, लेकिन इस वक्त भी वह सुमैया के बारे में सोच रही थी। इस कदर दौलतमंद होने के बावजूद उसके मिजाज में इतनी सादगी थी कि वह सोच सोचकर हैरान हो रही थी। ओके, सो ईशा सुमैया के साथ उसके घर उसकी रोल नंबर स्लिप लेने के लिए गई थी। तो वहाँ उसने देखा कि सुमैया जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मतलब सादगी थी सुमैया के अंदर। तो वो इस बात को सोच के बहुत हैरान हो रही थी। शुक्र है यह बोझ भी सर से उतरा। अब रिजल्ट में भी तो टाइम लगेगा, लेकिन लगता है फाइनल ईयर की क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएगी। सुना था उस दिन सर लुकमान का लंबा लेक्चर। सुमैया ने बात करते करते ईशा का चेहरा देखा। क्या हुआ, पेपर अच्छा नहीं हुआ? वह परेशान सी ईशा का चेहरा देख रही थी। नहीं अच्छा हुआ है? फिर तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? बल्कि मैं इतने दिनों से देख रही हूँ तुम उलझी उलझी सी रहती हो। उसके लहजे में फिक्रमंदी महसूस करे कि वह गौर से उसका चेहरा देखने लगी। सुमैया, तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की थी? आखिर वह सवाल उसके जवाब पर आ ही गया जिसने 15 दिनों से उसे बेचैन कर रखा था। यह सवाल तुम्हें 1 साल पहले पूछना चाहिए था। सुमैया के संजीदा अंदाज पर वह हंस पड़ी। मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूँ, मुझ में क्या अच्छा लगा था? अपनी तारीफें सुनना चाहती हो? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। पहली बार तुम्हारे चेहरे ने अट्रैक्ट किया, फिर तुम्हारी बेनियाजी, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, बस। ईशा ने एकदम सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उसे टोक दिया। और यह भी। सुमैया ने हंसते हुए उसके गालों पर फैले रंग की तरफ इशारा किया। लेकिन आज यह ख्याल तुम्हें आया क्यों? बस ऐसे ही। पता नहीं ईशा, लेकिन तुम वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरी और दोस्त भी है, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझ पर बस एक ही धुन सवार थी कि तुमको करीब से जानना है, अपना बनाना है। उसके लहजे पर ईशा उसे देखने पर मजबूर हो गई। घने काले बाल, काली बड़ी बड़ी आंखें, खड़ी नाक, तरशे होठ, चमकदार रंगत, लंबा कद। वह खुद बहुत पुरकशिश थी। शायद उसे एहसास नहीं था। उसे गौर से देखते हुए ईशा को एहसास हुआ कि उसने बिल्कुल ऐसा ही चेहरा कहीं और भी देखा था, लेकिन कोशिश के बाद उसे याद ना आ सका। कभी कभी तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो कि मैं सोचती हूँ काश मैं लड़का होती। उसके आशिकाना अंदाज पर उसने एकदम उसके कंधे पर मुक्का जड़ा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बहुत हुस्न परस्त हो, ईशा बोली थी। हाँ वाकई मैं बहुत हुस्न परस्त हूँ। हर खूबसूरत चीज मुझे अपनी तरफ खींचती है, और जब तक उसे हासिल न कर लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। यूँ कह लो हुस्न मेरी कमजोरी है। वह बोली तो ईशा मुस्कुरा दी। सुमैया, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुमने कभी पूछा ही नहीं। ईशा शर्मिंदा हो गई। अच्छा, अब ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं। मेरे घर में मैं हूँ, मम्मी है और मेरे बड़े भाई, और मैं अपने भाई और मम्मी की लाडली हूँ। ईशा मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। चलो तुम्हारा ड्राइवर आ गया होगा, और वैसे भी आज मुझे वहाब ने लेने आना है। वह तुम्हारा कजिन? सुमैया ने अपनी चीजें उठाते हुए पूछा। हाँ, उस दिन तुम पहली बार हमारे घर आई, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकी। सुमैया के लहजे में अफसोस था। उस वक्त अंदर बुलाने वाले हालात भी नहीं थे। अच्छा, फिर आओगी? सुमैया ने फौरन पूछा था। मेरा आना तो बहुत मुश्किल है, तुम आओ ना हमारे घर। तुम कभी हमारे घर नहीं आई। कैसे आती? तुमने बुलाया ही नहीं, वरना मैं उड़कर पहुंच जाती। वह बातें करती हुई गेट की तरफ बढ़ने लगी। अच्छा, अब बुला रही हूँ, जरूर आना। सामने खड़े वहाब को देखकर वह जल्दी से बोली, यह तुम्हारा कजिन है? सुमैया सामने देखते हुए पूछ रही थी। वह सर हाँ में हिलाते हुए बाइक की तरफ बढ़ी। बाइक के पीछे बैठते हुए उसने एक बार फिर गेट की तरफ देखा। सुमैया अब भी वहां खड़ी उन्हें ही देख रही थी। सुबह से उसने हंगामा मचा रखा है। दोस्त आ रही है, सदर इंडिया आ रहे हैं। फरहत चीजें समेटते हुए मुसलसल बड़बड़ा रही थी, जबकि मंजूर साहब हंस पड़े थे। इससे पहले कि वह उनकी हंसी की वजह पूछती, हबीबा ने किचन से झांका। ताई जी, गाजर का हलवा बन गया, आप देख ले। वह बेगम साहिबा कहाँ है? उससे कहो वह खुद भी कुछ कर ले। ईशा साथ ही वह उसे आवाजें देने लगी। ओके, सो आई थिंक ईशा के घर पे कोई आ रहा था। ताईजी में नहा रही है, आप देख ले। हबीबा गड़ाप से फिर अंदर गायब हो गई। चची जान, यह बेकरी का सामान। वहाब ने शॉपर्स डाइनिंग टेबल पर रखे और खुद भी कुर्सी घसीट कर बैठ गया। भाई के लिए पानी लाओ हबीबा। उसे थका हुआ देखा तो फरहत ने हबीबा को आवाज दी। थैंक गॉड तुम आ गए, वरना मैं समझ रही थी तुम भूल गए हो। तभी वह बालों में ब्रश करते हुए अंदर दाखिल हुई और शॉपर्स खोलकर देखने लगी। यहाँ सब तुम्हारे नौकर है ना? सुबह से हबीबा किचन में लगी हुई है और इस बच्चे को भी सुबह से दौड़ा रखा है। माँ सारे घर को साफ करती फिर रही है।
इतनी ही वीआईपी थी तो घर में बुलाने की क्या जरूरत थी। दुनिया से निराली दोस्ती की है मैडम ने। फरहत सुबह से काम करने की वजह से काफी चिड़चिड़ी हो रही थी। ओके, तो ईशा के घर सुमैया आ रही थी। अम्मी वे पहली बार हमारे घर आ रही है, वह चीजें निकालते हुए बोली। बेटा ठीक है, वे पहली बार आ रही है, लेकिन तुम जरूरत से ज्यादा कॉन्शियस हो रही हो। मंजूर साहब सुबह से उसकी बौखलाहट देख रहे थे, सो टोके बिना न रह सके। अब्बू असल में मुझे अंदाजा नहीं था वह इतनी अमीर है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं उस दिन उसके घर गई थी। कितनी ही बार की दोहराई हुई बात को वह फिर से दोहराने लगी तो उन्होंने एकदम उसकी बात काटी। या तुम कब से किसी की दौलत से इम्प्रेस होने लगी हो? उनके लहजे में नागवारी थी। चाचू, पैसा अच्छे अच्छों का ईमान बदल देता है, इनके तो फिर सिर्फ ख्यालात बदले हैं। वहाब की आवाज पर वह तिलमिला कर पलटी। एक्सक्यूज मी, मेरा ईमान इतना कमजोर नहीं। जिंदगी में पहली बार मेरी कोई दोस्त आ रही है तो सबको मुसीबत पड़ गई है। उसका मूड खराब हो गया। लाडली के मिजाज ही नहीं मिलते। फरहत सर झटकते हुए कमरे की तरफ चली गई। ऐसी बात नहीं ईशा, बस तुम जरूरत से ज्यादा इस बात को सर पर सवार कर रही हो। तुम तो उसकी इतनी तारीफ करती हो तो क्या उसे अपनी अमीरी पर नाज है? नहीं अब्बू, वह तो बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया तो था। वह जल्दी से बोली। तो बस फिर उसने दोस्ती तुमसे की है, तुम्हारे घर से नहीं। अगर वह अमीर है तो उसकी किस्मत और खुदा का शुक्र है। हम लाखों नहीं तो हजारों से बेहतर है। ओके, तो जो ईशा थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सुमैया के आने पर, और वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा तैयारी कर रही थी, जिसे देखकर उसके फादर बोल रहे थे कि वो अमीर है तो उसने तुम्हारा पैसा देख तुम सॉरी वो उसे समझा रहे थे। जाओ हबीबा, तुम भी कपड़े बदल लो। उसने सलाद की प्लेट अपने आगे सरकाकर छुरी उसके हाथ से ले ली। चाय पियोगे? वहाब को अंदर आता देखकर उसने पूछा। पिलाओगी तो पी लेंगे। उसके अंदाज पर वह चाय बनाने लगी। फिर क्रिस्टल की प्लेटें शेल्फ पर रखते हुए उसकी नजर वहाब पर पड़ी, जो काउंटर से टेक लगाए बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। वह दोबारा कैबिनेट की तरफ मुड़ गई। थोड़ी देर बाद उसकी नजरों के जमाव से झुंझला कर वह पलटी थी। क्या मसला है? जाओ बाहर जाकर अब्बू के पास बैठो। अच्छा, वहाब उसे खड़ा हुआ देख रहा था। वह गहरी होती मुस्कुराहट के साथ उसके और करीब हो गया। वह सटपटा कर रह गई। सारी बेनियाजी हवा हो गई। उसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर वह हंसता हुआ पीछे हट गया। आज बहुत बुरी लग रही हो। ईशा ने उसकी तरफ देखा, फिर संभल कर मुस्कुरा दी। जानती हूँ, हमेशा ऐसा होता था। वह दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन इसका इजहार दोनों की शान के खिलाफ था। बाल बांध लो। वहाब के कहने पर मुस्कुराते हुए पलटी। क्यों? चुड़ैल लग रही हो, इसलिए मैं मुसलसल घूरे जा रहे हो। क्या करूं, मजबूरी है। अब अगर मैं डर गया तो तुमसे शादी कौन करेगा? वाकई तुम तो दुनिया में आखिरी इंसान रह गए हो। वह मुस्कुराते हुए बोली। फिर कुछ सोचकर उसे देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसे लगा यह बात करने का मुनासिब मौका है। जॉब का क्या बना? कुछ नहीं, एक दो जगह सीवी भेजी है। अब देखो, वह आराम से बोला। वहाब, वह वाली जॉब तुम्हें छोड़नी नहीं चाहिए थी, इतनी मुश्किल से तो मिली थी। तो क्या करता? 60,000 में घर नहीं चलते। तुम थोड़ा इंतजार तो कर सकते थे। इंसान नीचे से ही ऊपर जाता है। छोड़ो यार, यह सब पुरानी बातें। मैं इस तरह की छोटी मोटी जॉब नहीं कर सकता। मुझे बहुत ऊपर जाना है और मैं जाकर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उसके ठोस लहजे पर ईशा की आंखों में उलझन उतर आई। इस कुछ भी से तुम्हारा क्या मतलब है? कोई भी शॉर्टकट रास्ता? वह उसकी आंखों में देखने लगा। चाहे वह कत्ल या डाका ही हो सकता है। ईशा के सवाल पर वह लापरवाही से बोला तो वह कांप कर रह गई। वहाब, तुम दिन ब दिन कैसे होते जा रहे हो? दौलत की हवस बहुत बुरी होती है। मुझे दौलत की चाह नहीं है। हम दोनों कम में भी अच्छा गुजारा कर सकते हैं। कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो? दौलत की चाह किसी नहीं होती। चलो माना तुम्हें नहीं, लेकिन मुझे है। इन 60,000 में मेरा तुम्हारा गुजारा हो सकता है। अम्मी पापा को भी निकाल दो, पापा की पेंशन काफी है। लेकिन कल को जब हमारी फैमिली बढ़ेगी, उनकी कोई जरूरत नहीं होगी। मैं अपने बच्चों को जिंदगी की हर सहूलत देना चाहता हूँ। उसका लहजा तेज हो चुका था। खुशी दौलत की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वह रसान सी बोली तो वह चुपचाप जूते की टो को फर्श पर मारने लगा। यह बात मैं तुम्हें पहले भी इतनी बार कह चुकी हूँ। तुम्हारी यह बातें ले डूबेगी हमें। जैसी भी जॉब मिलती है कर लो, और प्लीज अपने आवारा दोस्तों को छोड़ दो। क्या क्या छोड़ूं? मुझसे 7,000 के लिए 9 to 5 जॉब नहीं होती। जो चीज मेरे मिजाज में नहीं, वह क्यों करूं? मेरी खातिर क्या तुम्हारे नजदीक मेरी इतनी भी अहमियत नहीं? ईशा, मुझे कभी कभी तुम समझ में नहीं आती। अच्छी खासी समझदार हो, लेकिन मोहब्बत के मामले में तुम्हारी सोच इतनी बचकाना क्यों है? आज के दौर में कोई लैला मजनू नहीं होते। बी प्रैक्टिकल। चाहे कैसा ही रिश्ता हो, कोई किसी की खातिर और खासतौर पर मोहब्बत की वजह से खुद को नहीं बदलता। उसके तल्ख अंदाज पर वह बेयकीनी से उसे देखती रह गई। अच्छा, जो वहाब था वो थोड़ा मनी माइंडेड थिंकिंग थी उसकी। उसकी एक छोटी सी जॉब थी और जिसे वो छोड़ चुका था इस वजह से कि किसी बड़ी जॉब की तलाश में कि मुझे कोई बड़ी जॉब मिल जाए। तो ईशा उसे समझा रही थी, बट आई डोंट थिंक सो कि वो समझ रहा था।
आई एम सॉरी, मैंने पहले ही कहा था इस टॉपिक पर बहस बेकार है और मैं जो भी करूंगा हमारे लिए करूंगा। वह एकदम आगे बढ़ा तो वह झटके से मुड़ी और बाहर निकल गई। बाहर से आती सुमैया की आवाज पर वह पलटी थी और खुद को नॉर्मल करने लगी। जब से सुना है रिजल्ट आ रहा है, मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। सुमैया की दुहाई पर ईशा ने हैरत से तीसरा समोसा खाती सुमैया को देखा। यह रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? मैडम जल्दी कहाँ आ रहा है? अब तो फाइनल के पेपर होने वाले हैं, ईशा ने मुस्कुराकर बताया। खैर छोड़ो, यह बताओ अंकल आंटी कैसे हैं? ठीक है, तुम्हें याद करते हैं और हबीबा रोज तुम्हारा पूछती है। उसने मुस्कुराकर प्लेट में पड़ा आखिरी समोसा भी उठा लिया। तुमने कभी बताया ही नहीं अंकल पैरालाइज, आई मीन। उसको झिझकता देखकर वह खुद ही बोल पड़ी। जब मैं 12वीं में थी तो अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था। उसमें उनकी एक टांग जाती रही जबकि दूसरी टांग भी ज्यादा काम नहीं करती। ओह, वह दुख से बोली। तुम लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अब्बू की पेंशन है, 2 दुकानों का किराया आता है। अच्छा, वैसे तुम्हारे घर आकर मेरा दिल खुश हो गया। कॉफी से ज्यादा हुस्न पाया जाता है, लेकिन एक बात मैंने नोट की, हबीबा तुम्हारी बहन काफी मुख्तलिफ है तुम सबसे। और वे आंटी को ताईजी कह रही थी। सुमैया की हैरत पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। असल में हबीबा अब्बू के कजिन की बेटी है, लेकिन तुम तो हमेशा उसका ऐसे जिक्र करती हो जैसे वे तुम्हारी सगी बहन हो। सुमैया भी हैरान थी। हाँ, क्योंकि मैं उसे अपनी सगी बहन ही समझती हूँ। ईशा के लहजे में महसूस की जाने वाली अपनायत पर वह इम्प्रेस होने के अंदाज में सर हिलाने लगी। और वह तुम्हारा कजिन, वह भी हैंडसम है। वह तो है। उसने वहाब की तारीफ बड़े हक से वसूल की। अच्छा उठो, क्लास में चलते हैं, पता है ना टेस्ट है। ईशा के कहने पर वह कुर्सी पर और इजी होकर बैठ गई। यार मेरी तैयारी नहीं। ईशा ने गौर से उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरी तो ठीक है, लेकिन भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं सारी रात सो नहीं सकी। सुमैया ने आंखों को मसला तो ईशा मुस्कुरा दी। उसने अक्सर महसूस किया था कि सुमैया अपने भाई से बहुत प्यार करती है। उसकी हर बात में उसके भाई का जिक्र जरूर होता था। तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो, बहुत बहुत ज्यादा। मेरी जान तो उनमें बसी है। अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ होती है तो मुझे उनसे ज्यादा होती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वह मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर पापा होते तो शायद वह भी इतना न करते। जब पापा की डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी थी, 7th क्लास में थी। भाई उन दिनों अमेरिका में पढ़ रहे थे। वह वापस आ गए, लेकिन अम्मी ने उन्हें दोबारा भेजा। फिर पढ़ाई करके लौटे और पापा का बिजनेस संभाला, हमें संभाला। मुझे और मम्मी को वह इतना दिलासा देते हैं, लेकिन खुद अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं करते। उन्हें भी तो किसी सहारे की जरूरत महसूस होती होगी। सुमैया सर झुकाकर अपनी हथेली देखने लगी। बस मैं चाहती हूँ उन्हें ऐसी बीवी मिले जो उनकी तन्हाइयों को बांट ले, उनसे बेहद प्यार करे। सुमैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। ईशा ने उसका हाथ थाम लिया। आज से पहले उसने सुमैया को इतना संजीदा और दुखी नहीं देखा था। सुमैया ने भीगी नजरों से उसका परेशान चेहरा देखा तो मुस्कुराकर अपने आंसू साफ किए। छोड़ो यार, मैं ख्वामों इमोशनल हो गई। चलो और समोसे मंगवाते हैं। और ईशा ने हैरत से आंखें फैलाई तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओके, सो सुमैया ईशा को अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी, जिसमें उसने बताया कि उसके भाई ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया है और मतलब कैसे पाला है। ठीक है, लाओ मैं सेब काट दूं। सुमैया ने हबीबा के हाथ से छुरी ली तो वह घबरा गई। नहीं बाजी, आप छोड़ दें। अरे मैं सही तरह काटूंगी। बेटा तुम यहाँ क्या खड़ी हो, बाहर जाकर बैठो। फरहत ने उसे किचन में देकर कहा। आंटी मुझे किचन में मजा आता है, मैं मेहमान थोड़ी हूँ। हफ्ते में 4 दिन यही पाई जाती हूँ, इसलिए मुझे आप घर का ही मेंबर समझे। ओके, सुमैया ईशा के घर आने जाने लगी थी। सुमैया ने हबीबा के सिर पर चपत लगाई तो उसने मुस्कुराकर छुरी उसे थमा दी। वह हबीबा के साथ नीचे पीढ़ी पर बैठ गई। कुछ अपनी दोस्त से सीखो। ईशा को अंदर आता देखकर फरहत ने उसे घूरा। कितनी जिम्मेदार बच्ची है, और एक तुम हो। सुबह दूध देखने का कहकर गई, वापस आई तो दूध उबल चुका था और तुम मैगजीन पढ़ रही थी। अम्मी आपको तो बस मौका चाहिए। वह कटे हुए अमरूद उठाकर खाने लगी। कोई बात नहीं आंटी, इतना तो चलता ही है। सुमैया के लापरवाह अंदाज पर वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आ गई। मुंह धोकर बाहर निकली तो वहाब सोफे पर बैठा था। तुम कब आए? वह हैरत भरी खुशी से उसे देखने लगी। अभी आया हूँ। यह तुम्हारी दोस्त को और कोई काम नहीं है, जब देखो यही पाई जाती है। वह बेजारी से बोला तो वह मुस्कुरा दी। अम्मी अब्बू के साथ काफी घुल मिल गई है। आज अम्मी ने फोन करके बुलाया था। वह गहरा सांस लेकर रह गया। क्या बात है, परेशान हो? वह उसके सामने बेड पर बैठ गई। जॉब की वजह से थोड़ी बहुत टेंशन तो है। वह बालों में हाथ चलाते हुए बोला और फिर कुछ याद आने पर अपने पीछे से कुछ उठाया। तुम्हारे पास होने का गिफ्ट थोड़ा लेट है, लेकिन उसकी नजरें देखकर वह मुस्कुराकर चुप हो गया। तुमने मुझे विश कर दिया, मेरे लिए काफी था। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी तो, और फिर कोई इतना महंगा गिफ्ट नहीं है। वहां तुम बाज ना आना, मेरे लिए यह बहुत कीमती है, उसने कहा और ढक्कन खोलकर परफ्यूम सूंघने लगी। ईशा, वहाब के पुकारने पर उसने नजरें उठाई। कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वह गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला। तभी दरवाजा धड़ से खुला था। सुमैया दरवाजे में खड़ी थी। हेलो।
सुमैया ने मुस्कुराकर वहाब को देखा। ईशा ने जल्दी से वहाब को देखा। उसके चेहरे पर नागवारी बहुत साफ थी। सॉरी। सुमैया जल्दी से पलट गई। उसे तमीज नहीं है, वहाब गुस्से से बोला। वहाब, तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, उसे बुरा लगा होगा, तो मैं क्या करूं? वह बेरुखी से बोला तो वह बाहर की तरफ बढ़ गई। लगता है वहाब को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। वह चाय का कप सुमैया के सामने रख रही थी जब उसने उसे कहते सुना, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस वह अपनी जॉब की वजह से टेंस में था। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वह कुछ देर बाद बोली, कैसे? इसे छोड़ो, तुम वहाब को बुलाओ। वह हैरत से डूबी वहाब को बुलाने उठ गई। कैसी जॉब चाहिए आपको? वहाब ने मजाकिया अंदाज में उसका सवाल सुना। उसकी सैलरी डिमांड सुनकर ईशा ने नाउम्मीदी से सर हिलाया। ठीक है, आप कल आफाक ट्रेडिंग चले जाए, आपको जॉब मिल जाएगी। वहाब के साथ ईशा ने भी उसे चौंक कर देखा। आप जानती है आफाक ट्रेडिंग में जॉब मिलना कितना मुश्किल है? वहाब को उसका दिमाग खिसका हुआ लगा। जानती हूँ, लेकिन आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी क्योंकि आफाक ट्रेडिंग मेरे भाई की है। वहाब ने शौक की कैफियत से निकलने के बाद ईशा को देखा और फिर सुमैया को, जबकि ईशा को सुमैया की दौलतमंदी पर पहले ही कोई शक नहीं था, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट तो होगी। इस बार वहाब का लहजा बहुत नरम था। इसको आप रहने दें, मैं भाई को कह दूंगी, आप अपनी सीवी जरूर ले जाइएगा, जस्ट फॉर्मेलिटी। वह कंधे उचकाकर बोली। थैंक्स सुमैया, डोंट बी सिली ईशा। सुमैया ने उसे घुड़काते हुए मुस्कुराते हुए किचन में आ गई। जब वह वापस आई तो वहाब बहुत अच्छे मूड में सुमैया से बात कर रहा था। उसने सुकून का सांस लिया। बस बाजी, अब मैं और नहीं चल सकती। ईशा ने हैरत से पीछे देखा जहाँ हबीबा दीवार से टेक लगा गहरे गहरे सांस ले रही थी। अभी थोड़ी सी शॉपिंग की है और तुम हाँफने लगी हो। मुझे अभी वहाब के लिए शर्ट भी खरीदनी है। मुझे तो माफ रखे, सारा शॉपिंग मॉल छान मारा मगर आपको कोई शर्ट ही नहीं भाई। इससे तो बेहतर था कि आप वहाब भाई के साथ आ जाती। हबीबा के कहने पर उसने अफसोस से सर हिलाया। सोचा तो यही था, पर जब से जनाब जॉब पर जा रहे हैं ज्यादा ही बिजी हो गए हैं, टाइम ही नहीं है। ओके, सो वहाब ने सुमैया के भाई की जो आफाक ट्रेडिंग थी वो ज्वाइन कर ली थी। वह उसके लहजे की नकल उतारते हुए बोली तो हबीबा मुस्कुराने लगी। बाजी भूख लगी है। वह उसके कान के करीब होकर मिनमिनाई। अच्छा बस चल रहे हैं, आप ये शर्ट पैक कर दे। ईशा ने सेल्समैन को एक बहुत महंगी शर्ट पैक करने को कहा। दोनों बाहर निकली थी हैंडबैग लेने के लिए। जब ईशा ने अपने इर्द गिर्द देखा तो हबीबा कहीं नहीं थी। वह हैरान परेशान आगे बढ़ी। सारी दुकान देखने के बाद वह भागते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ी। जब सीढ़ियां उतरते हुए उसका सर जोर से किसी चीज से टकराया तो वह एकदम सर थामकर वहीं बैठ गई। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। भारी मर्दाना आवाज पर उसके करीब से उभरी तो उसे अंदाजा हुआ कि सर किससे टकराया है। वह घूमते सर को बमुश्किल काबू करते हुए उठी। अरे सामने खड़े शख्स की हैरत में खुशी घुली थी। वह भी उधर देखने पर मजबूर हो गई और उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही उसे डांटने का सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। आपको चोट तो नहीं आई? वह खास मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे देख रहा था। वह सर को भी नहीं हिला सकी। फिर हबीबा का ख्याल आते ही उसने बेताबी से इधर उधर देखा। लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इससे पहले कि वह कोई जवाब देती उसे हबीबा बोलने की आवाज सुनाई दी। हबीबा, ईशा की आवाज पर वह जल्दी से पलटी और उसके करीब पहुंचते उसका हाथ खींचकर बाहर निकालने लगी। अरे क्या हुआ? वह हैरान परेशान उसके पीछे चलने लगी। एक्सक्यूज मी, हेलो। पीछे से आवाज पर उसने गर्दन मोड़कर देखा। वह शख्स हैरान परेशान खड़ा उसे देख रहा था। वह झुंझला कर हबीबा के साथ से हाथ खींचने लगी। क्या मुसीबत टूट गई तुम पर? बाजी, मैंने सुमैया बाजी और वहाब भाई को देखा है। और वह एकदम मुड़ गई। कहाँ? उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। वह उसके कदम उधर बढ़ने लगे। उसे याद आया पिछली बार जब वहाब उनके घर आया था तो उसके सेल पर सुमैया का नंबर देखकर वह हैरान हुई थी। उसने फोन रिसीव किया तो फौरन लाइन कट गई। असल में सुमैया ने मुझे अपना कंप्यूटर ठीक करवाने को दिया था, उसके बारे में पूछना होगा, लेकिन मुझसे बात क्यों नहीं की? अब उसे क्या पता था फोन तुम उठाओगी। मतलब उसके माथे पर बल पड़ गए। मतलब यह है कि वह लड़की की आवाज सुनकर रॉन्ग नंबर समझी होगी और वह जैसे समझकर मुतमईन हो गई। लेकिन आज रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए जाने की अपनी टांगें कांपती महसूस हो रही थी। यह तोहफा मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरे लिए यह बहुत कीमती है। ईशा साकित नजरों से सामने बैठे वहाब को देख रही थी जो सुमैया को अंगूठी पहनाने के बाद उसका हाथ थामे हुए था। सबसे पहले वहाब की नजर उस पर पड़ी थी। उसके उड़े हुए रंग पर सुमैया ने मुड़कर देखा तो उसका रंग भी फीका पड़ गया। ओके, सो उस रेस्टोरेंट में वहाब और सुमैया एक साथ बैठे थे। इससे पहले वह उनसे कुछ पूछती, वह दोनों उसके करीब से गुजरते हुए तेजी से बाहर निकल गए, जबकि वह कितनी देर वहीं साकित खड़ी रही। हबीबा ने उसका कंधा हिलाया तो वह शक की कैफियत से बाहर निकली। भला यह कैसे मुमकिन है? सुमैया उसकी दोस्त है और वहाब वह उसके बचपन का साथी, उसका मंगेतर। नहीं, वह दोनों ऐसा नहीं कर सकते। घर आते ही उसने वहाब का सेल ट्राई किया। कई बार फोन काटने के बाद उसने कॉल रिसीव की थी और उसका गुस्सा इंतहा को पहुंच चुका था। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम आ रहे हो या मैं आऊँ? वह एकदम बोली, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, नहीं आ सकता और तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं।
क्यों मुझे फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही। वह तब कर बोली, जो तुम्हारी मर्जी वह समझ सकती हो। उसकी बेनियाजी पर वह खौल कर रह गई। लेकिन मेरा तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात तुम जानते हो? वह फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। क्या सुनना चाहती हो? सच। सच तो वही है जो तुमने देखा है। मैं और सुमैया एक दूसरे को पसंद करते हैं। उस पर कयामत टूट पड़ी थी। दूसरी तरफ से फोन बंद हो चुका था। वह कितनी ही देर खाली खाली नजरों से रिसीवर को देखती रही। सो गाइज, स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड चल रही है, बट स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है, इसीलिए मैं इसे पार्ट्स में अपलोड करूँगी। आई होप कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, और तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।